बच्चों, let's read the question. The question says that if dy upon dx is equal to y cube upon e to the power 2x plus y square and y of 0 is equal to 1, then first option is y square is equal to e to the power 2x minus 2 e to the power 2x ln y. Second option is y square is equal to e to the power 2x plus 2 e to the power 2x ln y. Third option is y square is equal to e to the power 2x minus half e to the power 2x ln y. Fourth option is y square is equal to e to the power 2x plus half e to the power 2x ln y. इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दे रखा है वाई क्यूब अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर और y जीरो की वैल्यू y ऑफ जीरो की वैल्यू 1 के इक्वल दे रखी है, तो हमको सोल्यूशन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल P इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल Q, वेयर capital P and capital Q are either function of x और constant। मतलब कि P या तो constant हो गया फिर function of x होगा, Q या तो constant हो गया फिर function of x होगा। अब इसका solution क्या होता है linear differential equation का? Solution is y into integrating factor is equal to integral Q into integrating factor dx plus c। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे और सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to y cube upon e to the power 2x plus y square, y cube upon e to the power 2x plus y square। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये जगह dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस y स्क्वायर अपॉन y क्यूब। अब क्या करते हैं? e टू द पावर 2x, पहले तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जगह dx अपॉन dy इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन y क्यूब प्लस y स्क्वायर अपॉन y क्यूब। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन y क्यूब प्लस 1 अपॉन y। अगेन e टू द पावर 2x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y क्यूब प्लस 1 अपॉन y इंटू e टू द पावर 2x आएगा, तो उसको हम e टू द पावर माइनस 2x अपॉन y लिख सकते हैं। तो e टू द पावर 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 1 अपॉन e टू द पावर 2x बनेगा, उसको हम e टू द पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन y क्यूब प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन y। अभी भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आया है, बट जैसे ही हम e टू द पावर माइनस को t अज्यूम करेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस 2x को हमने t माना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा? इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू dt अपॉन dy। तो यहाँ से e टू द पावर माइनस 2x dx अपॉन dy को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन माइनस 2 dt अपॉन dy। तो ये वाला जो इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ए का नाम दें तो इक्वेशन ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ए विल कन्वर्ट टू माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन dy, माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन y क्यूब, वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस e टू द पावर माइनस 2x को हमने t माना हुआ था, तो ये हो जाएगा t अपॉन y प्लस t अपॉन y। अब माइनस 1 अपॉन 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? dt अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y क्यूब माइनस 2t अपॉन y। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dy प्लस 2t अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y क्यूब। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसका फॉर्मेट कुछ और है। इसका फॉर्मेट क्या है? dt बाई dy प्लस कैपिटल P इंटू t इज इक्वल टू Q।
जहाँ पे p जो है वो क्या है, p है 2/y के इक्वल और q है -2/y क्यूब के इक्वल। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, तो ये यहाँ हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dy, क्योंकि dt/dy का टर्म है, तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल 2/y dy, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/y dy का इंटीग्रल हो जाएगा ln y। तो ये हमारे पास आ गया e टू द पावर ln y स्क्वायर, ln का मतलब है log विथ बेस e, तो e टू द पावर log y स्क्वायर बेस e बच जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी dy बाई डी एक्स, देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल पी वाई इक्वल टू क्यू के केस में सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास है dt/dy प्लस कैपिटल p इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल q। तो ऐसे केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है हमारे पास, q है हमारे पास -2/y क्यूब, -2/y क्यूब dy, नॉट dy, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी तो मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, y स्क्वायर, तो पहले dy को हटा के पहले y स्क्वायर लिख लेंगे, y स्क्वायर dy देन प्लस c। तो ये हो जाएगा t इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से वाई क्यूब, वाई स्क्वायर टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा y, तो -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/y dy को क्या लिख सकते हैं, ln y प्लस c। अब t की जगह पे क्या पुट करेंगे, t हमने किसको अज्यूम किया हुआ था, t हमने e टू द पावर -2x को अज्यूम किया हुआ था, तो ये जगह e टू द पावर -2x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ln y प्लस कैपिटल c। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आया c के टर्म में। c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दे रखा है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं, तो इक्वेशन बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन बी विल कन्वर्ट टू e टू द पावर -2x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ln y -2 ln y प्लस c की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा e टू द पावर -2x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ln y -1। तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ln y -1 अपॉन -e टू द पावर -2x, तो ये हो जाएगा 2 ln y अपॉन -e टू द पावर -2x माइनस 1 अपॉन -e टू द पावर -2x, माइनस को हटा के मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर -2x माइनस 2 ln y अपॉन e टू द पावर -2x। तो e टू द पावर -2x जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा e टू द पावर +2x माइनस 2 e टू द पावर 2x ln y, यहाँ पे ये आ गया y स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर 2x ln y। देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर 2x तो सब में लिखा हुआ है, माइनस 2 e टू द पावर 2x ln y ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।